हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो राइटर हैं उन्होंने विजिट किया था, वो गए थे मिस बीम के स्कूल में? तो वो क्यों गए थे, इसका आंसर देखते हैं। The writer visited Miss Beam's school because he had heard a lot, ये lot है, LOT है ये, lot great deal about this school। तो मिस बीम के स्कूल में जो राइटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। सेकंड क्वेश्चन है, वट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? तो ऐसा कौन सा गेम था जो हर चाइल्ड को खेलना पड़ता था उस स्कूल में? तो इसका आंसर है, द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले वॉज दैट ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे एंड इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। तो हर बच्चे को इस स्कूल में जो गेम खेलना पड़ता था वो ये था कि उनको एक रोल मतलब जैसे प्ले करना पड़ता था। एक दिन की वो ब्लाइंड बनेंगे, अंधे की तरह मतलब रिएक्ट करेंगे। एक दिन वो लेम डे होगा, मतलब वो बोल नहीं सकते उस दिन। डेफ डे होगा, मतलब वो बहरे बनेंगे उस दिन। और एक दिन होगा कि मतलब वो इंजर्ड होगा। और एक दिन होगा डम्प, मतलब लेम और डम्प मतलब ऐसे होता है जैसे कि बोल नहीं सकते, चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो इस टाइप से ये उनके स्कूल में गेम खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। देखिए, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट हार्डेस्ट? तो हर टर्म एक ब्लाइंड डे होता था, एक लेम डे होता था। इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये है कि सबसे ज़्यादा टफ दिन, हार्ड दिन, मतलब सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता था और वो क्यों ऐसा था कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड है? तो इसका आंसर है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्प डे। तो डम्प डे वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज द चाइल्ड्स माउथ कुड नॉट बी bandaged, so they really had to exercise their will power to remain silent। देखिए, हमने इसमें लिखा है कि जब बोल नहीं सकते वो सबसे ज़्यादा टफ डे होगा, या फिर किसी और के लिए सबसे ज़्यादा टफ डे ब्लाइंड डे भी हो सकता है कि भाई आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हर बार ऐसा लगे कि मतलब बस हम अभी टकरा ही जाएंगे हम किसी से और हमारी चोट लग जाएगी। तो इस टाइप से आपको जो सबसे टफ डे लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? तो ये जो स्पेशल डेज रखे जाते थे स्कूल में, इनका जो था पर्पस क्या हुआ करता था, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू टीच चिल्ड्रन थॉटफुलनेस। मतलब बच्चों को ये सिखाना, थॉटफुलनेस, कि भाई वो चीज़ों को समझ सकें। काइंडनेस टू अदर्स, लोगों के प्रति दयालु होना। एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, किस तरीके से जिम्मेदार नागरिक बना जा सके एक देश का। These days make the children appreciate and understand misfortune by making them share in the misfortune of others। इस दिन से बच्चों को मतलब ये अप्रिशिएट करने में, ये चीज़ को समझने में मदद मिलती थी कि मिसफॉर्चून मतलब जो बच्चे थोड़े मतलब इस जैसे किसी को कोई देख नहीं पाता तो कोई सुन नहीं पाता, तो मिसफॉर्चुनेट होते हैं, थोड़े बदकिस्मत होते हैं, तो वो उनके बारे में मतलब उनके दुख को समझ सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें, वो कैसा फील करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें समझ सकें, ये समझाने के लिए ये वाले जो स्पेशल डेज उस स्कूल में रखे जाते थे। फिर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है लीगल राइट और एबिलिटी टू कंट्रोल, मतलब कि हक। अथॉरिटी का मतलब जैसे प्रिंसिपल की अथॉरिटी होती है स्कूल में, वो जो चाहे वो करिकुलम लगा सकते हैं। पढ़ाना मतलब टीचर्स को बोले कि इस तरह से पढ़ाओ या बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, तो वो अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल की, ठीक है, ऐसा। थॉटफुलनेस, केयर एंड कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल। थॉटफुलनेस का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल रखना। मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक, मतलब बुरी किस्मत। क्रच का मतलब होता है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, किसी चीज़ को बहुत ही तेज से, टाइट से, मतलब बहुत ही जकड़ करके पकड़ना क्रच कहलाता है। तो इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए और हमने इसके वर्ड मीनिंग्स